नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना तो ये जी, ये मीटिंग जो थी हमारी यूथ के, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, उसमें हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भी थे, बाकी भी जो यूथ के लोग हैं उन सब की एक मीटिंग की थी। जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो बना है अब की बार, उस मैनिफेस्टो को हमारी कोशिश है कि वो हर घर तक हम पहुँचा पाए। हमारी जो भी बात है, हमारे प्रोमिस जो भी है, हमारे लीडर्स ने मिलके जो भी जनता के लिए प्रोमिस किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, तो हमारी कोशिश है कि वो घर घर तक हमारी बात पहुंचे। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो यूथ के लोग हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मीटिंग की गई आप थी। किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला तो देखो, आप सिरसा से हो, आपको दिख रहा है कि मुकाबला कहीं, हमें तो दिख नहीं रहा मुकाबला कहाँ है। एक तरफ तो एक लीडर है, जो हमारी लीडर है, जब वो निकलती है तो 8 बजे के प्रोग्राम 11 बजे करने पड़ रहे हैं, 12 बजे करने पड़ रहे हैं। लोग इतने आ रहे हैं, भीड़ इतनी है, गाड़ियाँ इतनी, काफिले इतने चल रहे हैं साथ में, और जो घर में बैठे हैं वो लोग भी चाह रहे हैं भाई हाँ, शैलजा जी से मिलने, शैलजा जी का हर कोई प्रोग्राम लेना चाह रहा है। और एक साइड वो जो दूसरी पार्टी है, उनके कैंडिडेट हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं तो लोग गांव में नहीं उस हिसाब से उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी जो रोड पे देख लो उनके साथ, मैं तो अभी 2-3 बार देखा, तब मुझे थोड़ा हिसाब किताब आया। वो 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, 2-3 खुद की होती है, एक और होती है बस। तो ये तो अब आप इसमें देख लो मुकाबला किसका कहाँ है। आपके अपने भाषण के दौरान आपने कहा भी इंडिया को पाकिस्तान बना दिया किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने। मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में आ गए, कि एक ही देश हमारा स्टेट है, दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ पे बैरिकेडिंग, और वही पक्की बैरिकेडिंग हाईवेज पे। तो बॉर्डर थोड़ी ना है वो। किसान है, पहले किसान कांग्रेस के दौर में भी आंदोलन हुए हैं। किसान जाते थे, महेंद्र टिकैत किया करते थे आंदोलन। किसान संसद तक भी जाके बैठते थे, प्रधानमंत्री हम बात किया करते थे। आज तो क्या, बॉर्डर पे गोलियां चल रही हैं, जो हुआ अभी भी। तो अब क्या कहें उन चीज़ों को। अगर आपकी सरकार आती है तो नया कुछ क्या करने वाले हो किसानों के लिए? उसी चीज़ के लिए हमने मैनिफेस्टो बनाया है। उसमें एक एमएसपी की गारंटी वाला तो एक है ही, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसके लिए राहुल जी बोलते रहे हैं। बाकी पूरे मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमने एक एक चीज़ जनता की राय लेके, हमारे लीडर्स ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने, सब ने वो मैनिफेस्टो बनाया। और वही हम मैनिफेस्टो इसीलिए मीटिंग की थी, हम खुद जाके बताना चाहते हैं जी हम ये करेंगे, इसलिए हमें वोट। समय थोड़ा रह गया, 20 दिन रह गए। क्या इतना बड़ा 9 हल्के हैं, कवर कर पाओ? हल्के देखो, शैलजा जी का ये घर है बेसिकली। उनके फादर यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मंत्री रहे हैं। शैलजा जी खुद यहाँ पे इलेक्शन लड़ी है, पहला इलेक्शन उनका यहीं से था। मंत्री रही हैं वो यहाँ से, और जब भी यहाँ से लड़ी है वो रिकॉर्ड मार्जिन से हरियाणा में जीते हैं। और अब की बार भी जो माहौल है वो यही कह रहा है कि ये जो सीट है ना, वो सबसे ज़्यादा मार्जिन से हरियाणा कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। तो ये घर है उनका, तो उसमें क्या कहें। जनता चाह रही है भी कैंडिडेट हमारे बीच में आए, उन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाओगे? कैंडिडेट बीच में ही है जनता के। लेकिन गांव गांव में तो नहीं जाते। गांव गांव में हम भी उनके नुमाइंदे, और मैडम के भी अभी आगे प्रोग्राम और बनने हैं, रानिया के प्रोग्राम बनने हैं। तो जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं। और उससे पहले भी मैडम तो यहाँ पे आते रहे हैं, मैं भी कई बार आया हूँ मैम के साथ। जितना भी है, मतलब घर घर में मैडम लोग मिलते रहते हैं, सिरसा में जाके मिलते हैं मैम से। मैम हर बार यहाँ आती हैं, जितनी बार भी आती है गाँव के पूरे दौरे बनते हैं। और अब की बार भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वो कवर हो, इसीलिए सुबह से शाम तक दौरे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भी लोग पीछे से पूरे हरियाणा के लोग शेरजा के साथ काफिले में चल रहे हैं, उनकी भीड़ है। तो हरियाणा के लोग एक नंबर वन, तो देखो क्या होते हैं, अब वो नेता का कद ऐसा है। ये हमारे साथ भी रोहित आया हुआ है यमुनानगर से। अब मैडम अम्बाड़ा में रहे, उनसे लोग प्यार इतना करते हैं कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों की वहाँ पे भी ड्यूटियाँ लगी हुई है, बाकी जगहों से भी आए। और वो पार्टियों में, सब पार्टियों में होता है, इधर से उधर आते हैं। और हरियाणा के लोग तो, कल रैली थी बीजेपी वालों की, उनके गाड़ियों के नंबर प्लेट आप पढ़ो किसके थे। हमारे तो यहाँ पे कार्यकर्ता ही बहुत हैं, फिर भी कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं पार्टी की तरफ से, तो वो लोग आए हुए हैं। नामांकन के दौरान शैलजा जी के साथ डाउट के लोग नजर नहीं आए। फिलहाल हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है, सब एक साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक है। ये गुट वुट की बातें दूसरे लोग फैला रहे हैं। हमारा एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ पे भी आपने देखा, आप लोकल हो सारे हैं, विधानसभा सभाओं में जहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे लीडर्स हमारे आ रहे हैं। तो कोई गुट नहीं है, हम सबकी एक पार्टी है, हम सबका एक मिशन है, और हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। मैं यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है सिरसा में? बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और हम जीतेंगे। भाजपा हमारी वाले कह रहे हैं भी कांग्रेस के पास तो किराए की भीड़ है।
उनके पास है किराए की भीड़, हमारे पास तो पहले से ही लोगों का समर्थन है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं इतना प्यार मिल रहा है, इतनी पॉजिटिविटी है। आज की मीटिंग का क्या पर्पज़ है? हमारा पर्पस है कैंपेनिंग का, घर घर हमारी गारंटीज़ को पहुंचाने का, चुनाव में सक्रियता बढ़ाने का। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भारतीय जुमला पार्टी के जुमलों को के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं भाजपा का, क्या कारण है? किसानों को परेशान कर रखा है इस सरकार ने, भाजपा ने किसानों को मारा है, 70 किसान मर गए, 700 किसान मर गए, तो इसके लिए जिम्मेदार तो भाजपा सरकार ही है। इनेलो वाले कह रहे हैं भी शैलजा तो अभी चुनाव के दौरान दिखी है, पहले ये बरसाती मेंढक है। नहीं नहीं, शैलजा जी नेशनल लीडर है, हमारी बहुत आदरणीय लीडर है, उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, तभी आप देख रहे हैं कि पार्टी उनको इतनी बार मौका देती है और लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना उनको पसंद करते हैं, इतनी पॉपुलर है वो। चुनाव से पहले नहीं दिखी शैलजा? चुनाव से पहले बाद हम वो यहीं पली बड़ी है, यहीं रही है, यही उनका क्षेत्र है, यही। नमस्कार वीरेंद्र जी। क्या कुछ कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी? आज यहाँ पे हमारी मीटिंग रखी हुई थी यूथ की तरफ से। हमारे मैम प्रेरणा जी हैं, वो महाराष्ट्र से हैं। ऊपर यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारे यहाँ ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं, वो भी ऊपर से ऑब्जर्वर यहाँ हमारी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। और टीम शैलजा जी का ये सारा काम यहाँ देख रहे हैं। तो इनकी रहनुमाई में हमारे जो रानिया के विधानसभा के अध्यक्ष छत्रपाल जी हैं, उनकी अगुवाई में ये सारा आज सब मीटिंग रखी गई थी। तो इन्होंने जो पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम बने हैं, डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाना, सबसे मेल जोल करना और पार्टी की नीतियां और जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में सबको जागरूक कराना, और कांग्रेस के पक्ष में कुमारी शैलजा जी के पक्ष में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट रानिया विधानसभा से मतलब लीड जो हैं औरों के मुकाबले ज़्यादा निकले, उसके तहत सारे यूथ लगे हुए। रानिया हल्के से आपको प्रोग्राम आता है, आपके दादाजी यहाँ से मंत्री भी रहे थे, तो आप जैसे ही चुनाव के दौरान यहाँ रानिया हल्के में आए और लोगों से कैंपेन कर रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, तो माहौल ही बदल रहा है, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आना जाना तो लगा ही रहता है। आना जाना तो हल्के में आधे से ज़्यादा गांव में रिश्तेदारियां भी हैं, भाईचारा भी है, सब के आते जाते हैं। बाबूजी के टाइम के, पापा के टाइम के सब मेल जोल वाले हैं, तो आना जाना लगा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब क्योंकि इलेक्शन है, एक अलग चीज़ है, तो उस हिसाब से और नेताओं से ज़्यादा चाहते हैं आपको, ऐसा क्या है, या युवा करें? ये तो जी अब क्या उनका प्रेम है, सबसे आना जाना लगा रहता है। यानी रानिया हल्के से सबसे ज़्यादा वोटों से शैलजा जीत पाएगी? हम कोशिश ये करेंगे, यूथ जो हमारी टीम सारे लगे हुए हैं, हम कोशिश यही करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वीरेंद्र जी आपके चैनल का, जो आप आज हमारी मीटिंग में पधारे और हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आपने युवा की टीम कितनी बड़ी बना रखी है, जो पूरे रानिया को कवर कर पाएगी? थोड़े दिन रहेगी। नहीं, टीम तो हमारी पहले से बनी हुई है। मैं इलेक्टेड हूँ विधानसभा का युवा का अध्यक्ष। टीम में हमारी पहले से ही है, काम भी कर रही है। कितने के गांव का दौरा कर लिया आपने? लगभग सभी गांव में हैं, सभी गांव में है टीमें तो, और अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। दौरा हमने अब स्टार्ट किया है, आज मीटिंग की है। दौरा पहले से हमने बहुत कर लिए दौरे। क्या शैलजा जी के भी प्रोग्राम बनेंगे रानिया में? हाँ जी, बनेंगे। आज तो शायद उधर है रतिया विधानसभा में शायद, और जल्दी ही 1-2 दिन में अपने रानिया विधानसभा का प्रोग्राम होने वाला है।